आरएसएस और बीजेपी की आलोचना तक तो ठीक था, लेकिन पीएम की आलोचना, यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना, क्या ये ठीक लगता है आपको? कि राष्ट्र की आलोचना, सरकार की आलोचना, व्यक्ति की आलोचना या पद की आलोचना, इन सब में अंतर है। भारतीय जी। जनता पार्टी की आलोचना करना, नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करना और संघ की या भाजपा की आलोचना करना, ये कतई राष्ट्र विरोधी नहीं, ये हमारा मूल अधिकार है कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। कहा कि 2014 से पहले देश में पैदा होने में शर्म आती थी। भारत राष्ट्र शर्म का विषय है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भले वो पदेन प्रधानमंत्री। मेरी गाड़ी उल्टी चलती है, मोदी जी कहते, लेकिन मुझे कानून तोड़ने में मजा आती। ये विदेश में है भाषण उनके, लेकिन ये जो भाजपा वाले हैं, हिंदू मुसलमान करने के लिए, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए सब चीजों को गड्ढम गड्ढ कर दिए, और हमें भी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनको हराने के लिए उसी कीचड़ में उतरना पड़ता है। 71 से 75 तक जितने बीजेपी के जनसंघ के नेता, जनता पार्टी के नेता इंग्लैंड गए थे, सब इंदिरा गांधी जी को गाली देके आए। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, आपके सभी बैक टीम के मेंबर्स को भी मेरा नमस्कार। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, 2014 के बाद से नया ट्रेंड अब ये है कि सत्ता और विपक्ष दोनों के नेता जब भी अपने विदेशी दौरों में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की आलोचना करते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने तब के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र भेजा ताकि भारत का पक्ष यूएन में मजबूती के साथ रखा जा सके। इतना ही नहीं, वाजपेयी जब पीएम बने तो उन्होंने भी इसी परंपरा को निभाया। उन्होंने तब विपक्ष में बैठी सोनिया गांधी जी और सलमान खुर्शीद जैसे तमाम नेताओं को यूएन भेजा, जबकि वो सारे लोग विपक्ष में थे। अगर हाल की बात करें तो चाहे टेक्सास हो या वॉशिंगटन डीसी, राहुल गांधी जिस तरह पीएम की आलोचना कर रहे हैं, क्या आपको वो उचित लगता है? आरएसएस और बीजेपी की आलोचना तक तो ठीक था, लेकिन पीएम की आलोचना, यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना, क्या ये ठीक लगता है आपको? कुणाल भाई, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं और आवश्यक हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से क्लियर करने जी। कि राष्ट्र की आलोचना, सरकार की आलोचना, व्यक्ति की आलोचना या पद की आलोचना, इन सब में अंतर है। भारतीय जी। जनता पार्टी की आलोचना करना, नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करना और संघ की या भाजपा की आलोचना करना, ये कतई राष्ट्र विरोधी नहीं, ये हमारा मूल अधिकार है। भाई, हम उनकी प्रशंसा करने के लिए तो बैठे नहीं है, नंबर एक। जी। नंबर दो, जब जब हमें किसी सरकारी विदेश नीति की बात आती है, अभी बांग्लादेश की बात आई, तो पूरे प्रतिपक्ष ने एक स्वर से ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि सरकार जो फैसला लेगी वो फैसला विपक्ष को मंजूर है। आतंकवाद के प्रति सरकार जो कार्रवाई करेगी वो विपक्ष को, पूरे देश को मंजूर है। बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल साफ साफ कहा एकदम, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं ना। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसके बाद भी राजनीति करती है, उन सब चीजों पर हम बोलना नहीं चाहते। खैर, वो छोड़ दीजिए इस बात को। पुरानी बातें आपने याद दिलाई तो आपको मैं बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं रहस्य उद्घाटन किया था कि जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो कैसे अमेरिका का और संयुक्त राष्ट्र संघ का मंडल दल का नेता बनाकर 2 महीने के लिए अटल जी को श्री राजीव गांधी जी ने वहां इलाज के लिए भेजा था। वो भी था। लेकिन वर्तमान सरकार से या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से ऐसी सहृदयता की उम्मीद करना बेमानी है। हम बहुत साफ सी बात करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ना तो ये विजन है, क्योंकि उनका विजन तो टेलीविजन है, खाली हर चीज में वो अपना नफा नुकसान, वोट बैंक, ये वो सब देखते हैं, तो उन्हें देखने दीजिए। अब आप आ जाइए असली मुद्दे पर जिसके लिए आप कह रहे हैं। तो उसका एक शेर है बड़ा पुराना सा कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। नरेंद्र मोदी जी बोले तो मतलब नरेंद्र मोदी, भाजपा जब ये आलोचना करती है राहुल गांधी जी की तो बड़ी हंसी आती है। आपको मैं 2014 से लेकर 2024 तक के नरेंद्र मोदी जी के एज ए प्रधानमंत्री
दिए गए भाषण कोरिया में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, कनाडा में, चीन में दसियों दिखा सकता हूं जिसमें उन्होंने यहां के लोगों की आलोचना नहीं, सरकार की आलोचना की, देश की आलोचना की, कहा कि 2014 से पहले देश में पैदा होने में शर्म आती थी। भारत राष्ट्र शर्म का विषय है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भले वो पदेन प्रधानमंत्री हो। लेकिन नहीं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष को, यानी सरकार जो लोग थे, कांग्रेस थी, और इन लोगों को कानून मजा बनाने में मजा आता है। मेरी गाड़ी उल्टी चलती है, ऐसा मोदी जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरी गाड़ी उल्टी चलती है, मोदी जी कहते हैं, कि मुझे कानून तोड़ने में मजा आती। ये विदेश में है भाषण उनके। आज तक 70 साल में किसी प्रधानमंत्री ने देश के, या किसी भी नेता ने विदेश के किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया। आपके सामने है अब की बार ट्रंप सरकार। ये मैंने नहीं कहा, ये मोदी जी कहते। तो ऐसे लोग जब राहुल गांधी जी के उन वक्तव्यों की आलोचना करते हैं तो उनके ऊपर दया, करुणा या हंसी आने के अलावा कुछ नहीं होता। जो वक्तव्य श्री राहुल गांधी जी, सारे नेता, सारे आप जैसी मीडिया के लोग, मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप जैसी मीडिया के लोग एक एक हजार बार हिंदुस्तान में जो चीज बोल चुके हैं, वो अगर राहुल गांधी जी विदेश में कोई उनसे सवाल पूछता है, उस सवाल के जवाब में वो दे देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुनाह है। आप बताइए ना, कौन सी नई चीज, एक उनकी बात बता दीजिए जो राहुल गांधी जी ने ऐसी बोली हो जो पहले से भारत की मीडिया में न छाई हो। नंबर एक, चाहे वो जो पहले से भारत की मीडिया में, भारत के जनमानस में, भारत का प्रिंट मीडिया में न उद्धरित हो। तो जब राहुल गांधी जी को आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट करेंगे, तो आप करिए भाई, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनिए। मोदी जी है, भाजपा है, आज की डेट में राहुल जी की ब्रांड एम्बेसडर है। हमें उम्मीद है कि हम आगे और भी तरक्की करेंगे। नहीं, पर सुरेंद्र जी 2014 के पहले ये ट्रेंड दिखाई नहीं पड़ता था। आपको याद हो कोई इंसिडेंट तो प्लीज शेयर करिए जिसमें मतलब मनमोहन सिंह जी के बारे में बाहर जाकर किसी विपक्ष के नेता ने कुछ बोला हो, या इसी तरीके से और पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में किसी और विपक्ष के नेता ने बोला हो। कहने का मतलब ये है कि क्या ये 2014 के बाद का ट्रेंड है जिसमें मोदी जी भी बाहर जाते हैं तो विपक्ष के बारे में और पुरानी सरकारों के बारे में, इवन नेहरू जी तक के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, और राहुल जी जाते हैं तो वो भी बोलते हैं? नहीं, मैं आपको फिर से बताता हूं, विपक्ष हमेशा बोलता था। विपक्ष कभी भी चुप नहीं रहा। जब जब विपक्ष विदेश में भी गया, पहले चूंकि इतना ज्यादा वो जो मीडिया का सर्कुलेशन इतना आसान नहीं था, तो बात वही इंडियन डायस्पोरा में, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जाते हों, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जाते हों, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जाते हों, अन्य नेता मोरारजी भाई देसाई साहब जाते हों, और चाहे इंद्र कुमार गुजराल साहब जाते हों, ये सब लोग इंडियन डायस्पोरा में जब बात करते थे तो अपने दल की बात करते थे और सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, पहले से होता था ये। लेकिन सत्ता पक्ष का जो नेता जाता था, वो चूंकि प्रधानमंत्री होता था, गृह मंत्री होता था, वो होता था, तो वो कभी भी इंडियन डायस्पोरा में अपने देश की नीतियों की बात करता था। डायस्पोराज होते ही इसीलिए हैं कि भाई आप हमारी बात कीजिए, आप हमारी, अब जैसे अमेरिकन डायस्पोरा है हिंदुस्तानियों का, अब हिंदुस्तानियों के अमेरिकन डायस्पोरा में हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो क्या मोदी जी की बात रखने जा रहे हैं? हमारे हिंदुस्तानी भाई है ना जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पर। इंग्लैंड के कैनेडियन डायस्पोरा में मोदी जी हमारी बात रखने थोड़ी जाएंगे जब प्रतिपक्ष के नेता हो जाएंगे, वो तो अपनी बात रखेंगे ना। तो प्रतिपक्ष के नेता और प्रतिपक्ष के लोग, चाहे वो एलओपी हो या छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, वो अपनी बात रखने के लिए डायस्पोराज और डायस्पोराज को और विदेश के बाकी उसको आपको अलग रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो भाजपा वाले हैं, हिंदू मुसलमान करने के लिए, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए सब चीजों को गड्ढम गड्ढ कर दिए, और हमें भी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनको हराने के लिए उसी कीचड़ में उतरना पड़ता है। कोई घटना याद हो जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में, उनके 10 साल के कार्यकाल में किसी विपक्ष के नेता ने बाहर जाकर के कुछ बोला हो, इवन इन इंडियन डायस्पोरा में ही बोला हो, जिस भी देश में गए वहां के डायस्पोरा में बोला हो?
71 से 75 तक जितने बीजेपी के जनसंघ के नेता, जनता पार्टी के नेता इंग्लैंड गए थे, सब इंदिरा गांधी जी को गाली देके आए थे। एक लाइन की बात बता रहा हूं, सारे नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जी ले लीजिए, जयप्रकाश नारायण जी ले लीजिए, आप किसी नेता का नाम ले, यू नेम अ सिंगल लीडर, सब वहां जाकर के इंग्लैंड में कि आप हमारी मदद कीजिए, ऐसा कीजिए, इंदिरा जी तानाशाह होती जा रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप हमारी मदद कीजिए, सबके सब। तो जनसंघ के नेता विदेश में जाकर मदद मांग रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। अब हाँ, 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 बिल्कुल। इंग्लैंड के डायस्पोरा में बाकायदा है, तो लिखा पढ़ी में है, हम थोड़ी, आप उस समय के अखबार उठा लीजिए वहां के। ठीक बात है। अच्छा सुरेंद्र जी, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि पार्टी में प्रवक्ता का क्या रोल होता है? मान लीजिए कांग्रेस के कंटेक्स्ट में पूछ लूं कि पार्टी में प्रवक्ता का क्या रोल है? पार्टी जब भी कोई निर्णय लेती है, खासकर जब कोई कंट्रोवर्शियल निर्णय ले लेती है, तो क्या प्रवक्ताओं को भरोसे में लिया जाता है? क्या उनसे कभी सलाह मशवरा किया जाता है, या बस वो एक सिपाही की तरह कूद पड़ते हैं? देखिए, जब फौज के निर्णय होते हैं, हमारी पार्टी एक अनुशासित सिपाहियों की फौज है, तो अनुशासित सिपाहियों की फौज में जनरल का काम निर्णय लेना होता है और सिपाहियों का काम उस निर्णय को मान करके काम करना होता है। तो निर्णय डेमोक्रेसी में नहीं, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है? मतलब ये जो जनरल सिपाही, ये सारी बात आएगी डेमोक्रेसी में? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अनुशासन तो किसी भी राजनीतिक दल का मूल आधार है ना। हम अपने पक्ष को, अपनी पार्टी में अगर हम असहमत हैं किसी चीज से, तो हम अपनी पार्टी के पक्ष में जब हमसे बात की जाती है कि आप ये चीज ऐसे करिए, तो हम अपनी बात रखते हैं, कमरे के बाहर थोड़ी रखेंगे। तो रोल यही है कि पार्टी जो भी डिसीजन ले ले उसके साथ खड़ा होना है किसी भी तरीके से। नहीं, आप तो ये खाली राजनीतिक पार्टियों में नहीं, परिवार में भी है। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। पर ये तो यथार्थ है ना कि कांग्रेस विचारधारा और सिद्धांतों वाली पार्टी है, गांधी हाँ, नेहरू की पार्टी है। 100%। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों पर अडिग है? क्या कांग्रेस 50% आबादी अर्थात महिलाओं के साथ बिना किसी किंतु परंतु के हमेशा खड़ी रहेगी? कांग्रेस पार्टी ने तो, मैं आपको बताऊं, दो तीन चीजें इसमें देख लीजिए, तो उसके बाद जो निर्णय आपका वो निर्णय हमारा। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का हक दिए जाने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तमाम सारे दलों के विरोध, यानी कांग्रेस के अंदर से भी विरोध थे, उन्होंने कहा ना, महिला पुरुष सबके वोट का कीमत होगी और सबका वोट पड़ेगा। दिया या नहीं दिया, आप हमें बता दो। बिल्कुल, यूनिवर्सल सफरेज। दिया था ना, आपके हम्म सामने। हम्म हम्म महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण किसी अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया हो, नरेंद्र मोदी ने दिया हो, किसी ने दिया हो, पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था अगर किसी ने करी, राजीव गांधी ने करी, करी या नहीं हम्म, करी, आप बता दो। बिल्कुल, 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की थी। किया ना। संसद में, विधानसभाओं में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था किसने करी? कांग्रेस ने करी। अभी जो बिल पिछले 10 साल से अटका हुआ था, जिन लोगों की वजह से अटका हुआ था, वो सत्ता में थे 10 साल, 14 से हम लगातार कह रहे थे हम तो कि भाई ये बिल लाइए, हम सपोर्ट करने में, एक इकलौता हम लोग सहयोग में थे भाजपा के कि साहब वो बिल जो है वो पहले नहीं पास हो पाया, जल्दी से पास कर लीजिए। कुछ आपके साथी नहीं समर्थन में थे, कुछ हमारे साथी नहीं समर्थन में थे, लेकिन 2023 में लेकर के आए ये लोग, इतने महिला विरोधी लोग हैं, और उसके बाद भी जब बिल लेकर के आते हैं तो आरक्षण का बिल पास तो कर दिया, लेकिन महिलाओं को संसद में आरक्षण कब मिलेगा इसकी अभी कोई सीमा नहीं करी इन लोगों ने। तो ऐसे आरक्षण विरोधियों के सामने कांग्रेस पार्टी तो देवता की भांति है। कुछ कमियां कांग्रेस में भी होती हैं, ऐसी बात नहीं, मैं आपको कह दूं कि नहीं साहब सभी हम बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जिन लोगों से आप तुलना कर रहे हैं, उन लोगों से अगर आप तुलना करेंगे तो आप हमें 1 लाख दर्जे अच्छा पाएंगे। ओबीसी के उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन तो किसने किया? कहने का मतलब आप अपनी पार्टी की ओर से दावे के साथ ये कह सकते हैं कि पार्टी महिला मुद्दों पर महिलाओं के साथ खड़ी है, महिला अस्मिता के साथ खड़ी है। 100%, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मैं आपको एज व्यक्तिगत भी बताता हूं कि महिलाओं के मुद्दे पर तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी में कोई मतभिन्नता है भी नहीं। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, इसको यहीं खत्म करते हैं।